आज बात करते हैं कि एनडीए में बिहार में सीट बंटवारा जो होगा, उससे पहले बात एक एनडीए के प्रमुख पार्टनर बिहार में लोक जनशक्ति रामविलास की। क्योंकि लोक जनशक्ति रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी बिहार में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टनर है फिलहाल इन दिनों। क्योंकि नीतीश कुमार के एनडीए से हटने के बाद, महागठबंधन में जाने के बाद चिराग पासवान एक मजबूत पार्टी है जनाधार के हिसाब से। हालांकि विधायकों और सांसद के हिसाब से फिलहाल बेहद कमतर है। चिराग पासवान सिर्फ इकलौते व्यक्ति हैं जो या तो सांसद है, वरना लोक जनशक्ति रामविलास का कोई विधायक या कोई विधान पार्षद नहीं है। खैर, 16 जनवरी को अक्षय वट मैदान में हाजीपुर में एक बड़ी रैली हो सकती है चिराग पासवान की पार्टी की। 21 जनवरी को विनीता विजय आधिकारिक रूप से विधिवत चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो रही है। चिराग पासवान बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या फॉर्मूला है? क्योंकि बिहार लोक जनशक्ति रामविलास के अध्यक्ष राजू तिवारी की माने तो 7 सीटें चिराग पासवान के हिस्से आएंगी, जिसको लेकर चिराग पासवान से वायदा किया गया है। जिसमें 6 लोकसभा की सीट जो पिछली बार लड़े थे, उतनी ही संख्या में उन्हें लोकसभा की सीट मिलेगी। तो क्या वे हाजीपुर होगी, वैशाली होगी, जमुई होगी? इस 3 सीटों पर अब कोई डाउट दिखता नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान अड़ गए हैं हाजीपुर के लिए। हाजीपुर के बाद विनीता विजय की अगर चिराग पासवान की पार्टी में वापसी हो रही है, उनका शामिल होना हो रहा है, तो संकेत यही कि वैशाली से भी चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी। और जमुई से चिराग पासवान स्वयं सांसद है, तो इस सीट पर एक स्वाभाविक दावेदारी है ही। तो अब 3 और कौन सी सीट? एक सीट वाल्मीकि नगर का चिराग पासवान ले सकते हैं, जहां से वे किसी ब्राह्मण चेहरे को लड़ाए, यानी 2 सीट से वह दलित चेहरे हाजीपुर और जमुई से लड़ाए। वैशाली सीट से एक भूमिहार प्रत्याशी को लड़ाए 3, और चौथा वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट शायद वह ले ले, जहां से वे चुनावी मैदान में ताल ठुकवा दे राजू तिवारी से। क्या सिवान की लोकसभा सीट भी लड़ेंगे? क्या हिना साहब चिराग पासवान की टच में है क्या? इसके अलावा जहानाबाद की सीट हो सकता है कि चुनाव लड़ ले। वैसे जहानाबाद की सीट से चुनाव लड़ने की इच्छुक जीतन राम मांझी की भी पार्टी है। इसके अलावा हो सकता है कि चिराग पासवान नवादा की सीट लड़ ले या खगड़िया की सीट लड़ ले। यानी ये 6 सीटें हैं। 6 सीटों की दावेदारी चिराग पासवान की है बिहार में लोकसभा में, और उनसे वायदा किया गया है कि एक सीट उन्हें राज्यसभा का मिलेगा। तो क्या इन 7 सीटों पर चिराग पासवान अगर एडजस्ट होते हैं, तो फिर पशुपति पारस का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा का क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जीतन राम मांझी का क्या करेगी? ये सवाल अहम है। लेकिन चिराग पासवान को 6 सीटें लोकसभा की मिलने जा रही हैं। एक सीट राज्यसभा का मिल सकता है चिराग पासवान को। वैशाली, हाजीपुर और जमुई की सीट करीब करीब तय मान के चलिए, यहां से लोक जनशक्ति रामविलास चुनाव लड़ेगी। 3 और कौन कौन सी सीट होगी जिस पर बातचीत वह बीजेपी नेतृत्व से कर रहे होंगे। चिराग पासवान का एक मजबूत धनाधार है, और आज ही चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 40 की 40 सीटें हम बिहार में जीतेंगे। पिछली बार एक सीट पर महागठबंधन को कामयाबी मिल गया था, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। यानी चिराग पासवान की अपनी तैयारी, और वह वैशाली की सीट जीतना चाहते हैं। बीना देवी को फिर से टिकट देने के मूड में चिराग पासवान दिख नहीं रहे हैं। चिराग पासवान हाजीपुर पर भी अपनी दावेदारी रखे हुए हैं। तो क्या इस सीट पर हमें चाचा और भतीजे के बीच सियासी जंग देखने को मिलेगा, और बीजेपी क्या फैसला लेगी हाजीपुर के बारे में, ये भी देखना होगा। वैसे जमुई, हाजीपुर और वैशाली, इन 3 लोकसभा सीट पर लोक जनशक्ति रामविलास को लेकर यानी चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय है। 6 सीटों पर चिराग पासवान बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और 1 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसी तैयारी है, ऐसा वादा उनसे किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।